पहला क्वेश्चन बोला गया सम ऑफ 50 ओड नेचुरल नंबर्स। पहले जो हमारे 50 ओड नेचुरल नंबर्स हैं उनका हमें सम निकालना है। तो आपको बड़ा पता होगा एसएन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन में 2 होता है, ठीक है। इनटू में क्या होता है बेटा आपका 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है सम निकालने का फॉर्मूला। बट यहाँ पर देखा जाए तो आपको पता होगा बेटा कि जो कॉमन डिफरेंस होगा और नेचुरल नंबर्स के बीच में 2 होगा। फर्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी बेटा 1 हो जाएगी, ठीक है। हमें कितने निकालना है बेटा 50 टर्म्स का सम निकालना है। तो हो जाएगा बेटा एस 50, ये जाएगा आपका 50/2 इंटू बेटा 2 की जगह ए की जगह पे आएगा आपका 1 और यहाँ पर आएगा बेटा 49 इंटू में डी की जगह पे आएगा 2। चेक कर लिया बेटा 25 हो गया ये, ओके डन। ये बन जाएगा 25 इंटू में आएगा बेटा यहाँ पर 2 प्लस में 49 को जब बेटा हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 98 आएगा। तो क्या ये बेटा 2500 नहीं आ रहा, देखो चेक करो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, वेरी नाइस। अब जैसे मेरा क्वेश्चन जो 2 हमारा है ये आपका ट्राइंगल पे बेस्ड, आपको एडी गिवन है, आपको डीबी गिवन है, आपको एई, अच्छा आपको डीई दे रखा है बेटा 2.5 सेंटीमीटर। अब बोला गया दोनों लाइन आपस में पैरेलल भी हैं। तो आपने करना क्या होता है बेटा, इसमें देखा था ना आपने कि आपको ये वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल को ये करना पड़ता है, सिमिलर करना पड़ता है। और सिमिलर करने से क्या होगा आपको पता चल जाएगा बेटा ट्राइंगल जो हमारा एडीई है वो सिमिलर है ट्राइंगल किसके, ए बी सी के। तो इसका मतलब इनके जो साइड्स का रेशियो होगा एडी अपॉन में जो हमारा ए बी होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू कितना होगा बेटा आपका, दैट शुड बी इक्वल्स टू डीई अपॉन में बीसी होगा, यानी कि बीसी को हम एक्स मान लेते हैं, एडी हमारे पास दे रखा है 2 और 2 + 3 बन जाएगा बेटा ए बी 5। या थिंक किसी और पेपर में भी हमने पहले किया हुआ है क्वेश्चन ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। क्या बोलते हो, डीई की वैल्यू नहीं डाली बेटा आपने ना, डीई की वैल्यू कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। तो x हमारे पास आ जाएगा 7.5, ओके ये हो जाएगा बेटा 7.5 नहीं, ये जाएगा बेटा आपको पता है 5 को उससे मल्टीप्लाई करके जाएगा आपका 2.5 इंटू में 5 अपॉन में 2, 12.5 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 6.25 सेंटीमीटर द आंसर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 6.25। अब बेटा ये देखो ये भी वही क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछला वाला लग रहा है। तो एक सर्कल जो है जिसकी रेडियस बेटा 3 सेंटीमीटर दे रखी है, आपको दो पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल। तो बेटा आपको पता है वो क्या होता है, वैसे डायमीटर होता है, 3 का डबल कितना होगा 6 होगा, ठीक है। चलिए बेटा अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन जो हमारा 4 है उस पर बात करते हैं। और क्वेश्चन देखिए मीडियन क्लास निकालनी बेटा। तो आपको पता है मीडियन क्लास से सबसे पहले आपको सीएफ निकालना पड़ता है। सीएफ आपको पता है कैसे निकलते हैं, 10 का 10 रहेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 22 हो जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा बेटा आपका, मतलब 22 के साथ 14 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका 36, 36 प्लस 13 कितना होगा 49, 49 प्लस 17 कितना हो जाएगा बेटा आपका 66, 66 होगा, ठीक है। अब 66 का बेटा आपने क्या करना है, हाफ करना होता है, कितना होगा 33 आ जाएगा। तो 33rd टर्म कहां पर आएगी बेटा आपको पता है, इस इंटरवल के अंदर आएगी 60 से 80 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। ये बेटा क्वेश्चन जो हमारा है 5th क्वेश्चन, ये भी आपका वैसे ही है बेटा, मीडियन वाला फॉर्मूला जो लगाया था आपने 3 मीडियन इक्वल्स टू करके जो लगाते थे आप, 2 मीन प्लस मोड। मीडियन बेटा आपको दे रखा है 30 दे रखा है, और मीन भी आपको गिवन बेटा 32 दे रखा है। आपको मोड निकालना है, मोड को x मान लो, यहाँ पर बेटा होगा 90, और आपको पता है 32 को 2 से मल्टीप्लाई 64 आएगा, माइनस करेंगे इसको तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो मोड हमारे पास आ जाएगा कितना बेटा, देखो कितना आ रहा है 26 आ रहा है क्या, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी, दैट्स गुड। चलिए अब देखिए जैसे कि बेटा ये जो क्वेश्चन हमारा है 6th क्वेश्चन, देखो 6th क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास दो ट्रायंगल बेटा पी क्यू आर और एबीसी। ये कह रहा है कि ये जो रेशियो हमें गिवन है आपस में, तो बोला है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो थर्ड कंडीशन कौन सी आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो बेटा एक काम करो, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन में पी आर। ऑब्वियसली बात है बेटा इन दोनों साइड्स के रेशियो के बीच के एंगल इक्वल होने चाहिए। तो आप बोल रहे हो बेटा कि ए बी अपॉन में जो पी क्यू हमारा है वो हमारा क्या है, बी सी अपॉन में
एक मिनट, हाँ बी सी अपॉन में पी आर के इक्वल है। तो बेटा इसका मतलब जो हमारे दो ट्राइंगल्स गिवन है उसको सिमिलरिटी ऐसे करनी पड़ेगी। देखो जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, ए बी सी हुआ, ये पी क्यू आर हुआ, ए बी और पी क्यू का रेशियो, बी सी और पी आर का रेशियो आपस में इक्वल, इसका मतलब एंगल बेटा पी और बी आपस में इक्वल होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ओके लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 7। आपको साइन थीटा दे रखा है बेटा, आपको ये निकालना है। आपको पता होना चाहिए बेटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा था याद है आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसीलिए बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये आपका, मल्टीप्लाई बेटा कोस थीटा हो गया अपॉन में साइन हो गया। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा टेन हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर थीटा, और ये जो बेटा डिवाइड में था नीचे साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर, एक साइन थीटा से एक साइन गया, आंसर कितना बड़ा साइन थीटा आया, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी बड़ा 3/4, तो आंसर कितना आएगा बड़ा इसका 3/4 आएगा। बताओ क्या डाउट है इसमें। अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन एपी का क्वेश्चन है, इसमें हमें गिवन क्या बेटा 8th टर्म गिवन है एपी कितनी और 14th टर्म गिवन है 29। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। बट जब आपको पता है 8th टर्म आपकी कितनी है, ए प्लस में 7d हमें दे रखा है 17, और हमें 14th टर्म यानी ए प्लस में 13d दे रखा है कितना बेटा 29। तो एक काम करो बेटा एलिमिनेशन मेथड लगा दो, से ए से ए कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में कितना होगा बेटा 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा, और माइनस 29 17 कर देंगे कितना बचेगा बेटा प्लस 12। तो ये होगा माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, डी हमारे पास 2 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला क्या बेटा, आपके पास क्या है, सर्कल गिवन है आपको जिसमें सेंटर क्या ओ सेंटर है, पी एक टेंजेंट है। ठीक है, तो आपको पता है टेंजेंट क्या होता है, रेडियस के में से परपेंडिकुलर, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके, ओ ए भी हमें 60 डिग्री दे रखा है, हमें ओपी ए निकालना, ओपी ए ये वाला एंगल निकालना है बेटा। ठीक है, अभी कैसे निकालेंगे हम इसको बताइए बेटा। देखिए एक बात सुनो बेटा, आपको पता है जब ये जो एक्चुअल में क्या है ना, देखो सिंपल सी बात, रेडियस क्या होती है बेटा आपस में इक्वल होती है, तो इसका मतलब बेटा ये वाला एंगल जितने डिग्री का है 60 डिग्री का है, तो ये वाला बेटा कितना होगा 60 डिग्री का होगा। क्लियर कि नहीं, 60 डिग्री हो गया, वेरी नाइस। अब ये 60 तो बेटा ये कितना होगा आपका लीनियर प्लेन से 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा बेटा 90 डिग्री होता है, ये बन जाएगा 30 डिग्री। क्लियर कि नहीं, आपको पता है बेटा तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यहां से जो एंगल हमारा आएगा ओ पी ए वो हो जाएगा बेटा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस में रहेगा बेटा 150 डिग्री, तो इसका मतलब वो भी कितना रहेगा बेटा 30 डिग्री आंसर रहेगा आपका। देखो चेक करो, ऑप्शन नंबर बी, 9th का बी। समझ में आई कि नहीं आई बेटा बात। ठीक है, तो इसी तरीके से करना बेटा इसको आपने। अब जैसे बेटा ये क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन। एक कार्ड निकाला बेटा हमने 52 कार्ड्स में से, तो रेड किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी बेटा, आपको पता है 2 रेड किंग होते हैं, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, तो आंसर कितना आएगा बेटा 1/26 आएगा ना। ठीक है, ऑप्शन बी। 11th क्वेश्चन बेटा बोला गया कि अगर ये दोनों लाइंस मिलकर के हमें पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करती है तो बताओ एम की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है बेटा इसमें एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट दोनों क्या होता है इक्वल होता है, 3/2 इज इक्वल्स टू 2m/5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 15 इक्वल्स टू 4m, m हमारे पास आएगा 15/4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 11th का ऑप्शन डी। चलिए बेटा अब बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। देखो ये बेटा आपका क्वेश्चन कई बार देखा है, कई सेट में देखा गया है, ट्राइंगल दोनों आपको सिमिलर है तो उनके पैरामीटर्स भी हमें गिवन है, तो बताओ उनकी बेटा साइड जो हमें ए बी गिवन है कि हमें डी निकालना है। तो आपको मैंने बताया था बेटा अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो पैरामीटर का रेशियो होता है वही उनकी साइड्स का रेशियो भी होता है। तो इसका मतलब अगर हम ऐसे लिखे बेटा ट्राइंगल एबीसी का पैरामीटर कितना बेटा 32 है, डी एफ का 24 है, तो ऊपर लिखेंगे बेटा यहाँ पर ए बी अपॉन में डी, तो बस आप सॉल्व कर लीजिए इसको 32 अपॉन 24 इक्वल्स टू में यहाँ पर 10 दे रखा, डी हमें निकालना है।
8 4 होता है 32, 8 3 24 होता है। अच्छा डी हमारे पास आएगा 30/40, 30/4 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखिए बेटा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर बेटा 13 है, टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, आपको बताना इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे या नॉट रियल होंगे या इक्वल होंगे या फिर रैशनल होंगे। चेक कर लेते हैं। पहले हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होगा माइनस, ये बेटा क्या है, बी का स्क्वायर होगा, माइनस में होगा 4 इंटू ए की जगह पे 3 आएगा और सी की जगह पे 2 आएगा। तो बेटा जब आपको 2 का स्क्वायर होगा 4, रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 6, तो 6 4 24। जो 24 है, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ रहा है, तो उसका मतलब रियल और इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, अब जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर जो 14 हमारा है, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी देखा था। यहाँ पर साइन थीटा हमें गिवन है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है। हमें निकालने का सेकंड निकालना है। ठीक है, तो सेकंड के लिए हमें बेस पता होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, बेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, जो कि होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब हमारा जो कोस सेकंड थीटा जो हमारे पास आएगा वो आएगा एच अपॉन में बी होता है। तो एच कितना है बेटा आपका, बी अपॉन में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी। डन। अब क्वेश्चन जो 15 है बेटा, आपको बोला है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना। तो आपको पता है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, सीधी सी बात है। इसमें से इसको माइनस किया बेटा तो आपका आएगा -6 ही आएगा। 2 में 6 को माइनस करो बेटा कितना आएगा आपका, माइनस का 4 स्क्वायर आएगा। तो कर दो बेटा इसको सॉल्व, 36 प्लस में 16 52 आएगा। तो यानी कि बेटा इसको जब हम सॉल्व करें तो ये आएगा 13 इंटू 4, जो कि बेटा 2√13 यूनिट्स हो जाएगा, 2√13। ठीक है, चलिए बेटा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। वैल्यूज ऑफ के, हमें बेटा के की वैल्यू निकालनी है। फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है बेटा, आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा है बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा 0 होता है। तो यहाँ पर बेटा बी की वैल्यू क्या है, 4 है। 4 का स्क्वायर क्या आपने -4 लिखा, ए की जगह पे 1 लिखा और सी की जगह पे के लिखा। 16 माइनस 4 की ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 16 हो जाएगा तो बढ़ाएगा -4 की ग्रेटर देन इक्वल टू -16। जब बेटा माइनस से माइनस कैंसिल होता है ना, तो ये बन जाता है आपका 4k लेस देन इक्वल टू बेटा 16 हो जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। यानी कि जो k की वैल्यू आएगी दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए, +4। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 16 का बी। ओके, 17 क्वेश्चन की बात करें बेटा, एसएफ गिवन है आपको। अच्छा एसएफ निकालना है इन दोनों नंबर का। बेटा आपको पता है जब एसएफ निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट पावर को लेते हैं, यानी कि 3 की पावर 2 आएगा कॉमन। और दूसरी बात बेटा आपको पता है दोनों में एक 7 कॉमन आएगा बस, तो आएगा 3 3 9 और 7, 63 इज द आंसर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर बेटा आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे 18 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला कि अगर इस क्वाड्रिक इक्वेशन, इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की एक जीरो मुझे पता बेटा 2 है, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। तो जस्ट आपने करना क्या है, जहां पर एक्स है वहां पर बेटा 2 पुट कर दो और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये आपका ये बन जाएगा 4k प्लस 6 प्लस k इक्वल्स टू 0, ये बन गया आपका 5k इक्वल्स टू -6। तो k आ जाएगा बेटा -6/5, ऑप्शन डी। अब बेटा दो हमारे एसोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चन है, लेट्स कंटिन्यू, देखते हैं क्या कहता है ये। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19, एसोसिएशन बोले द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ होलो क्यूब साइड इतना इज इतना। देखो बेटा आपको पता है अगर एक क्यूब के अंदर, ये हमारे पास क्या बेटा, एक क्यूब अगर हमारे पास है, अगर उस क्यूब के अंदर एक हम स्फीयर को बेटा डालते हैं, तो जो लार्जेस्ट स्फीयर जो बनेगा हमारा, उसकी बेटा आपको पता है जो डायमीटर होगी वो किसके बराबर होगी, एच के बराबर होगी, यानी रेडियस कितनी रहेगी, a/2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बेटा हमें फोन निकालना है, सरफेस से निकाल दो, 4πr² होता है बेटा फॉर्मूला, तो जगह 4πr की जगह पे बैठेगा a² अपने 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल तो πa²। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, स्टेटमेंट तो आपकी ट्रू है, ठीक है, फॉल्स ही ट्रू है। ठीक है, बड़ी फॉर्मूला गलत है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, फॉल्स है। एसएसएन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा।
अब जैसे बेटा 20th क्वेश्चन भी हमारा क्या गिवन है, जब दो कोइंस को हम टॉस करते हैं तो एक भी टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/4 है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता है हेडेड एक ही बार आता है आपका, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमेशा बेटा इसके बीच में लाई करती है, बिल्कुल ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन जो हमारा बी है वो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। तो आई होप बेटा ये भी एमसीक्यूज आपको समझ में आ गए होंगे।